रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास आठवले इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आठवले साहब, तीसरी बार फिर से मंत्री पद की शपथ आप शाम को लेकर के जाने वाले हैं। मोदी 3.0 की सरकार में एक बार फिर से मंत्री पद का पद आपको मिलने वाला है, क्या कहेंगे? हाँ, तो तीसरी बार मुझे मंत्री पद का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़े आनंद की बात है। मेरी पार्टी लगातार 10 साल से मोदी साहब के साथ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचारधारा लेकर काम करने वाली जो मेरी आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इन्होंने लगातार मोदी साहब का सपोर्ट किया है। जो भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए उसके विरोध में हमने भी मतलब जवाब देने का काम हमने किया है। और कम से कम इस चुनाव में मैं 22 राज्यों में जाकर आया और महाराष्ट्र में भी सभी जिलों में मैंने प्रचार सभाएं की। तो इसी तरह मुझे लगता है कि एक ईमानदार कार्यकर्ता के नाते और ईमानदार पार्टी के नाते मैं काम करता रहा हूँ। और इसीलिए मोदी साहब ने मुझे तीसरी बार उनके मंत्रिमंडल में मौका दे दिया है। तो इसीलिए मुझे बहुत बड़ा आनंद है, मेरे समाज को आनंद है, मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा आनंद है, गर्व है। और आज मैं शपथ लेने जा रहा हूँ तीसरी बार, इसीलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। एक बार अपने अंदाज में अगर आप किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस शेर व शायरी के लिए आप जाने? नहीं, शेर शायरी के लिए मतलब कुछ लोगों को तीसरी बार मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ, इसको कुछ लोगों की आ रही होगी हंसी। लेकिन आज तीसरी बार मंत्री पद हासिल करने की मुझे बहुत बड़ी खुशी, तो मतलब हमें बहुत बड़ी खुशी है। और मुझे जिम्मेदारी जो भी दी जाएगी उसको बहुत ही चालाकी से, बहुत बड़े ताकत से उसको निभाने का मैं काम करता रहूँगा। एनडीए के आप सहयोगी दल हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप लड़े नहीं, सांसद एक भी नहीं है लोकसभा में आपका, आप खुद राज्यसभा में सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार आप मंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसा क्या खास है रामदास आठवले में? नहीं, मतलब उसमें है बहुत ही खास। मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री ने मंत्री पद देने का उसमें बहुत है खास, क्योंकि मेरा नाम है रामदास। तो मतलब रामदास तो मेरा नाम भी है। और मैं करता हूँ काम खास, मैं करता हूँ काम खास, इसीलिए मुझे ये आज मौका मिला है, ये मुझे अच्छी बात है। जो दो बार से आप राज्य मंत्री रहे हैं, क्या ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं कि तीसरी बार जब आपको मौका मिलेगा तो यूनियन मिनिस्टर का पद मिले आपको? हाँ, मुझे अभी मालूम नहीं है, जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं ले लूँगा। मुझे अभी मंत्री पद में तो मेरा नाम आ गया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको भी पद देना है। मेरी पार्टी का वैसा लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे मंत्री परिषद में ले लिया है। अभी क्या पोर्टफोलियो देना है, क्या मुझे मंत्री पद देना है, ये जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। वो जो भी जिम्मेदारी देगी वो मैं जिम्मेदारी ले लूँगा। रामदास आठवले की महत्वाकांक्षा क्या है किस मंत्रालय को लेकर? नहीं, मंत्रालय का ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मंत्रालय मिलेगा, जो हर मंत्रालय लोगों के काम का होता है, लोगों के विकास का होता है, इसलिए जो भी मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय को लेकर मैं खुशी से काम करता रहूँगा। आप चाय पर चर्चा पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री आवास पर 100 दिन का प्रधानमंत्री ने विजन रखा कि उस पर काम करना है, क्या मैसेज दिया और सांसदों में कितनी ऊर्जा का संचार हुआ जब प्रधानमंत्री ने जो है वो अपना संबोधन किया? जो भी मतलब वहाँ सांसद थे, तो वो जो मंत्री बनने जा रहे हुए जो सांसद थे, तो सभी ने मतलब मोदी जी का तो स्वागत किया। और मतलब मैंने तो मन में बोला कि मुझे तो वहाँ बोलने का मौका नहीं था। लेकिन मैं तो मतलब इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज का दिन हमें हमेशा रहेगा याद। आज का दिन हम सब लोगों को हमेशा रहेगा याद। इसलिए मैं करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। कांग्रेस ने तो देश को किया था बर्बाद, कांग्रेस ने तो देश के किया था बर्बाद। इसीलिए मैं और एक बार जनता का करता हूँ धन्यवाद। आपकी पार्टी का एक सांसद नहीं है, उसके बावजूद आप मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अजीत पवार की पार्टी 5 सीटों पर लड़ी, एक सीट पर जीत भी हासिल करी, लेकिन उनकी पार्टी से कोई मंत्री पद का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। और अब रोहित पवार हैं उनकी पार्टी के, वो भी बोलने लगे हैं कि उनका कद जो है वो छोटा हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि अभी उसमें क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद नाम देने में कुछ
प्रफुल्ल पटेल जी राज्यसभा में मेंबर हैं और सुनील तटकरे उनके लोकसभा में रायगढ़ से इलेक्ट हुए सांसद हैं। तो अभी दोनों में से किसका नाम देना है, ये जिम्मेदारी अजय दादा पवार जी की है। तो शायद वो अगर नाम आज दे देते तो उनका भी नाम आ सकता है। तो मुझे लगता है कि दो नामों में कुछ विवाद पैदा हुआ है क्या, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अजय दादा पवार जो भी एक नाम देंगे उनका नाम शायद आज के मंत्रिमंडल में आ सकता है। आखिरी सवाल है मेरा, आप 7:15 शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। कोलिशन की सरकार है, 10 साल के बाद ये गठबंधन की सरकार चलने वाली है, कई सारे दलों मिलकर के ये सरकार चलाएंगे, लेकिन चुनौती क्या रहेगी इस सरकार के सामने? सरकार के सामने चुनौतियां बिल्कुल कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मतलब सरकार के सामने चुनौतियां ये है कि सरकार निर्णय पे निर्णय लेने वाली है, काम पे काम करने वाली है, विकास पर काम करने वाली है। और 14 में भी एनडीए की सरकार थी, 2019 में भी एनडीए की सरकार थी। जब बीजेपी के पास बहुमत था तब भी एनडीए की सरकार के नाम से हम काम करते थे। आज बीजेपी के पास अकेले के पास बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए के नाम पर हमने चुनाव लड़ा था और एनडीए को क्लियर मेजोरिटी मिली है, सरकार बनाने का पूरा अधिकार में मिला है। और इसीलिए इंडिया आघाड़ी वाले कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इसमें मोदी जी ने ताकत से मतलब चुनाव लड़ा था। और लेकिन इंडिया आघाड़ी वालों ने समाज में फूट पैदा करने का काम किया। संविधान बदलेगा इसी तरह की अफवाहें फैलाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसको ये बदलने जा रहे हैं। इसी तरह का प्रचार, गलत प्रचार करने का काम इन लोगों ने किया था। पहले साहब का मंत्री पद में वही अंदाज देखने को मिलेगा या कुछ अलग अंदाज में दिखेंगे? नहीं, जो भी है, अभी जो भी जिम्मेदारी मुझे दे देंगे अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी देंगे वो मैं पूरी करूंगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।